Good morning, children. Myself, Karunesh Bhadoria. Welcome in physics class. Children, in previous video, I have explained combination of resistance, series combination and parallel combination, and two numericals also. Here I am taking some more other numericals related to combination of resistances. So there are two type of combination. One was series combination and second was parallel combination. In series combination, equivalence of the resistance R equivalence equals to R1 plus R2 plus R3 in series combination. Okay, and in parallel combination, 1 upon R equivalent equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. So series and parallel combination के numericals हम लोग यहाँ लेते हैं, right? So number one question, find the, suppose two resistance are connected in parallel combination A and B. This is R1, this is R2. I current is flowing through this. In this branch I1 current is flow, in this branch it is I2. I equals to, suppose it is 6 ampere. Find the current in each resistance. The value मान लीजिए इसकी है 3 ओम, its value is 6 ओम, राइट? अब दोनों रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो होगी ये आपको फाइंड करना है. फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस. हर रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो होगी ये क्वेश्चन है. इजी क्वेश्चन है, 10th लेवल का क्वेश्चन है, ये आपको आ जाएगा सभी को. बस यहाँ पे देखना आपको है कि दीज टू रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन विच कॉम्बिनेशन. These two resistances are connected in parallel combination. So first of all, find the equivalent resistance of these two. So R1 and R2 are in parallel combination. Parallel. So 1 upon R equivalence equals to 1 by R1 plus 1 by R2, putting the value of R1 1 by 3 plus 1 by 6, LCM is 6, 3 2 जा 6 1 जा, कितना हो जाएगा 3 by 6, this is 1 by 2. So R equivalence is 2 ohm. ये तो होगा इसका इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस. बट व्हाट इज द करंट? करंट 6 यहाँ से आ रही है तो ये करंट क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रही है. करंट का कुछ पार्ट R1 के थ्रू पास हो रहा है, कुछ पार्ट R2 के थ्रू, और यहाँ आके वापस I में कन्वर्ट हो जाती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस केस में आप देखिए दोनों रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल है वो सेम होगा, क्योंकि दोनों का जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट टर्मिनल वो एक किनारे पे है, इसका सेकंड दूसरी साइड में है. तो पोटेंशियल V इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल्स टू I और R इक्विवेलेंस. व्हाट इज I? I is 6 ओम, R is to 12 वोल्ट. ये टोटल पोटेंशियल हो गया. अब बात करें किसकी? I1 की. I1 इक्वल्स टू V इक्वल्स टू IR. सो I1 इक्वल्स टू V अपॉन R1. What is V? 12 volt, and R1 is 3 4 जा 4 ampere. 4 ampere current will be in R1, and I2 equals to V upon R2. 12 upon R2 is 6 2 जा 2 ampere current will flow through R2 resistance. So this is the answer. I1 is 4 ampere
एंड I2 इज 2 एम्पियर। क्लियर? इसमें इक्विवेलेंस भी निकाला हमने, ये कॉम्बिनेशन है यहाँ पे रेजिस्टेंस का, पैरेलल कॉम्बिनेशन यहाँ यूज़ हो रहा है, उससे इक्विवेलेंस वैल्यू निकाली और उसके बाद डिफरेंट ब्रांचेज में क्या करंट होगी इसकी वैल्यू भी आपने देखी है। राइट, नोट करें इसको। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकेंड रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस, दिस इज A पॉइंट, दिस इज B पॉइंट, R, R, R। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? सीरीज में है, ऐड हो जाएंगे। सीरीज में क्या होता है? R इक्विवेलेंस इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सो R प्लस R प्लस R3 R। लेकिन इतना इजी क्वेश्चन 12th में नहीं पूछेंगे, थोड़ा यहाँ कनेक्शन देते हैं। नाउ अब फाइंड कीजिए, अब यहाँ कॉम्बिनेशन चेंज हो गया। फाइंड इक्विवेलेंस resistance between A and B। दिस इज द क्वेश्चन। A और B के बीच का इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे कुछ मेथड्स हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे पोटेंशियल मेथड में पहले काम में ले रहा हूँ, ठीक है? तो पोटेंशियल मेथड से क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा। ध्यान से आपको बस देखना है, समझना है। पोटेंशियल मेथड, राइट? पोटेंशियल मेथड में क्या करते हैं कि जो A और B है दोनों के अलग अलग वोल्टेज, मान लो ये पूरा कनेक्टेड होगा किसी बैटरी से, सर्किट तभी बनेगा। तो वन साइड जो है किसी जैसे पोटेंशियल डिफरेंस किसी का 5 है, तो इसका मतलब दोनों टर्मिनल के बीच का डिफरेंस 5 वोल्ट का है। सपोज कीजिए एक टर्मिनल 5 का है तो दूसरा 0 का होगा, तभी दोनों का डिफरेंस 5 वोल्ट होगा। अगर हम मान लेते हैं कि टर्मिनल के बीच का डिफरेंस V है, तो एक को इसका पोटेंशियल V मान लिया, दूसरे वाले का पोटेंशियल मैंने 0 मान लिया। आप XY भी मान सकते हैं, पोटेंशियल ऑफ दिस टर्मिनल X एंड पोटेंशियल ऑफ दिस टर्मिनल इज Y, ठीक है? ये आपकी चॉइस है। तो अब देखिए, ये अगर V से है तो इसका मतलब यहाँ पे ये पोटेंशियल इसका V होगा, राइट? यानी इस रेजिस्टेंस का ये किनारा, ये जो एंड है ना, वो V वोल्टेज पर है। अब यहाँ से देखते हैं, आते हैं, बीच में कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं है, यहाँ पे आ जाते हैं, यानी ये पॉइंट भी V वोल्ट पर होगा। क्लियर? इसको मैंने 0 लिया है तो ये 0 पर होगा, ये ऊपर 0 0 और ये भी 0 पर होगा। दिस इज ऑल्सो एट 0। अब ये जो रेजिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस V एंड 0 के बीच में है, यानी इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस V एंड 0 है, तो इसका डिफरेंस ले लेंगे, V आ जाएगा। इसका रेजिस्टेंस देखिए, ये भी V और 0 के बीच में आ गया, इसका रेजिस्टेंस V और 0 के बीच में है। तो अब आप इसका एक मॉडिफाइड डायग्राम बनाएंगे और वो ऐसे बनेगा। सपोज दिस इज A पॉइंट, दिस इज B पॉइंट। मैंने यहाँ A को V लिया था, A का पोटेंशियल V और B का 0 लिया था। इसका मतलब है कि ये पॉइंट V पोटेंशियल पर था, ये पॉइंट 0 पोटेंशियल पर था। आपके पास रेजिस्टेंस 3 थे, 1 2 एंड 3। सपोज दिस इज फर्स्ट रेजिस्टेंस, दिस इज फर्स्ट रेजिस्टेंस। आप इसका, हमने तो R ले लिया, नेम अलग भी हो सकते हैं। दिस रेजिस्टेंस इज एट पोटेंशियल डिफरेंस V एंड 0, V एंड 0, V एंड 0 के बीच में R आ गया, राइट?
सेकंड ये भी वी और जीरो के बीच में है, तो दिस इज सेकंड रेजिस्टेंस वी और जीरो के बीच में है। थर्ड वी और जीरो के बीच ये भी है, दिस इज थर्ड रेजिस्टेंस वी और जीरो के। तो इस तरीके से अगर हम पोटेंशियल को एज्यूम करके ये देखें कि जो रेजिस्टेंस हैं वो किस पोटेंशियल पे लाई कर रहे हैं, और उसी पोटेंशियल के बिहाफ पे आप एक मॉडिफाइड डायग्राम बनाएंगे। इस डायग्राम में बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ से करंट I का फ्लो हो रहा है एंड करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड हियर I1, I2, I3, I3, I2, I1 कंबाइंड होकर के वापस I हो जाएगी। तो यहाँ जहाँ करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। सो दीज थ्री रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, बट इन दिस डायग्राम इट इज़ नॉट क्लियर। ये क्लियर हो ही नहीं रहा है कि किस कॉम्बिनेशन में है, तो आप उसको इस तरह से मॉडिफाई करके नाउ दीज रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। बहुत इजी तरीका है। कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन या इससे भी और टफ क्वेश्चन आएंगे तो आप ट्रिक से या जो मेथड्स हैं वो फॉलो करेंगे तो आपके IITs या नीट के क्वेश्चंस आप आसानी से कर पाएंगे। दीज रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्लियर। सो इक्विवेलेंस 1 बाई आर इक्विवेलेंस इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1 पैरेलल में क्या होता है 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सो यहाँ होगा 1/R प्लस 1/R प्लस, अब इसको प्लस कीजिए, LCM सेम, सो 1 प्लस 1 प्लस 1 3/R। रिवर्स कर दीजिए क्योंकि आपको आंसर ऐसे नहीं देंगे, इसको है ना R इक्विवेलेंट ये पूछेंगे तो हो जाएगा R/3, क्लियर। सो इन दिस कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B कितना हो जाएगा R/3। नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूँ, इसे एक बार नोट करें आप। कर लिया नोट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 एक बार इसको नोट करो। यहाँ पर दिस इज R R R R R R R। ये क्वेश्चन है फाइंड द इक्विवेलेंस, फाइंड इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड। एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करें, इसके बाद फिर मैं बताता हूँ। फटाफट सभी लोग ट्राई करें क्योंकि क्वेश्चन जब आप देखेंगे नहीं करेंगे नहीं तो ये हो नहीं पाएगा। ओके, कर लिया। यहाँ पर रेजिस्टेंस देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 रेजिस्टेंसेस हैं, इस तरह से कनेक्टेड हैं और ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट लग रहा है। करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, यहाँ आएगा,
यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट हो रहा है, दिस दिस एंड दिस। अब ये देखना है कि यहाँ से जाने के बाद अगेन फिर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ये फिर इधर ब्रांचेज में जा रही है, तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आप अगर इसमें टेक्निक्स लगाएं, ट्रिक लगाएं, तो क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा, इसका डायग्राम चेंज हो जाएगा और आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो पोटेंशियल मेथड देख लेते हैं। पोटेंशियल मेथड में मैंने आपको ये मैं रख कर देता हूँ, ये क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी एंड दिस इज द डायग्राम। नाउ सी द सॉल्यूशन। किसी ने किया? चलिए, सपोज पॉइंट ए इज एट V voltage and this point is at 0 voltage, right? तो देखिए यहाँ से अब हम चलते हैं, V voltage दिस पॉइंट किस वोल्टेज पर होगा? V पर, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। वोल्टेज चेंज तभी होगा जब बीच में रेजिस्टेंस आएगा, अदरवाइज वोल्टेज चेंज नहीं होगा। ये V वोल्टेज, और यहाँ से चलते हैं तो दिस विल बी एट 0 वोल्टेज। तो ये दोनों रेजिस्टेंस आपके 0 और V के बीच में आ गए। क्लियर? अब अगर ये V पर है तो आगे जाते हैं, इस ब्रांच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सो दिस पॉइंट इज ऑल्सो एट V वोल्टेज, क्योंकि ये V से शुरू किया, V एंड V, राइट? यहाँ से चलते हैं 0 0, ऊपर जाते हैं, ये पॉइंट भी 0 पर ही होगा। अब देखिए, दीज टू रेजिस्टेंसेस are at V and 0 voltage, these two V and 0, this R and R V and 0 और ये भी V and 0 पर। यहाँ पे ये जो है ये अलग वायर है, इसको उसमें कनेक्ट नहीं किया गया। अगर डायरेक्टली होता तो ये कनेक्टेड था, यहाँ पे इस तरह से कहीं पे हो तो इसका मतलब दोनों वायर कनेक्टेड नहीं है। अब इसका मॉडिफाइड डायग्राम देखते हैं। यस, दिस इज ए पॉइंट, टू रेजिस्टेंसेस कहाँ से ले लें? ये ले लेता हूँ मैं पहले। ये हो गए, ये हो गए, अब ये ले लो। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 1 2 3 4 5 6, अभी ये लेना, और ये भी V और उसके बीच में है, तो एक ब्रांच और बना देते हैं। दिस इज B पॉइंट। अब देखिए, ये था V वोल्ट पर, ये EVC, दिस पॉइंट विल बी एट V वोल्ट। ये किस पे लिया था? 0 पर, तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा 0 पर। समझने की बात है, ध्यान से देखना है। स्टार्टिंग मैंने A पॉइंट को V पे लिया, A को B पर, B को 0 पर, B को 0 पर। अब आते हैं, अगर ये V पर था तो ये पॉइंट V पे आ जाएगा और यहाँ से ये पॉइंट 0 पे आ जाएगा। अब इसमें देखिए, ये दोनों रेजिस्टेंस R एंड R किसके बीच में है? V और 0 के बीच में है। तो मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ, टिक कर रहा हूँ। ये दोनों रेजिस्टेंस R एंड R लाइज बिटवीन वोल्टेज V एंड 0। क्लियर? ये दोनों हो गए। अब चलो ये ले लेते हैं, ये दोनों भी V एंड 0 के बीच में है। दिस इज R एंड R, एक तरफ V एक तरफ 0, यानी ये दोनों रेजिस्टेंस, इनको टिक कर दिया, ये दोनों भी सेम वोल्टेज सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर हैं, V एंड 0। इसके बाद ये लेते हैं, दिस एंड दिस, V एंड 0 पर, ये 0 एंड ये V, दोनों के बीच में दोनों R हैं, तो ये रेजिस्टेंस R एंड R, एक तरफ V एक तरफ 0। क्लियर? एंड लास्ट वन दिस, ये रेजिस्टेंस भी V और 0 के उस पर डिफरेंस पर हैं, ये दोनों, दिस इज R एंड R। मुझे लगता है अब बिल्कुल क्लियर हो गया क्वेश्चन। यहाँ से करंट I फ्लो हो रही है, इन दिस ब्रांच करंट I1, in this branch I2, in this branch I3, in this branch I4।
I current is flowing through these two resistances. This is I1, राइट। इसका मतलब है कि ये जो करंट I1 फ्लो हो रही है R एंड R इन दोनों रेजिस्टेंस से, तो दीज टू रेजिस्टेंस विल बी इन सीरीज कॉम्बिनेशन व्हेन करंट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, देन कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। ये सीरीज में हो गई, सेम करंट हियर, ओके। इन सेकेंड ब्रांच I2 करंट एंड I2 करंट इज पासिंग थ्रू दीज टू रेजिस्टेंसेस, दिस इज I2, ये दोनों भी सीरीज में है। एंड I3 ये रेजिस्टेंसेस I3 से, तो ये भी सीरीज़ में हो गए, और ये दोनों भी सीरीज़ में है। सेम करंट I4 इज पासिस थ्रू दीज टू रेजिस्टेंसेस, दिस इज I। अब देखिए I1 प्लस I2 प्लस I3 I4, ये चारों करंट यहाँ आके वापस I में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो जो एंट्रिंग करंट है वो ही एग्जिस्टिंग करंट होनी चाहिए, थ्रू द रेजिस्टेंस पास होते होते उतनी करंट आनी चाहिए, राइट। तो इसका मतलब आपका कॉम्बिनेशन सही है, जो आपने शो किया है दैट विल बी करेक्ट। तो इसका मॉडिफाइड डायग्राम बन गया ये, और इस डायग्राम में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी निकालना बहुत इजी हो गया है, मुझे लगता है सारे बच्चे कर सकते हैं। दीज टू रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सो द इक्विवेलेंट ऑफ आर एंड आर, सीरीज में क्या होता है आर एंड आर को दोनों को प्लस कर दीजिए, दिस विल बी 2R, इसका भी 2R, इसका भी 2R, इसका भी 2R। तो इसका एक मॉडिफाई और डायग्राम बना देते हैं। देखिए यहाँ से ए पॉइंट, अब यहाँ से मैं ऊपर आता हूँ, ये दोनों का कंबाइंड एक साथ एक रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा आपका 2R, राइट। R और R का 2R, मिडिल वाले का इसका भी 2R, इस वाले का इसका भी 2R, और इसका भी 2R। दिस इज B पॉइंट 0 पर, एंड ये अब बताइए 2R 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 एंड 2R, ये 4 रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंस 1 बाई आर इक्विवेलेंस इक्वल्स टू 1 अपॉन 2R प्लस 1 अपॉन 2R प्लस 1 अपॉन 2R प्लस 1 अपॉन 2R, 1 2 3 4, 4 अपॉन 2R, कट कीजिए, ये हो जाएगा 2 अपॉन R। सो R इक्विवेलेंस इक्वल्स टू R बाई, दिस इज द फाइनल आंसर। इस कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन का आंसर कितने इजी तरीके से आपके पास आ गया, अगर आप ये मेथड समझ रहे हैं तो। पोटेंशियल मेथड, यस, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल एज्यूम कीजिए। वन साइड मैंने कहा यहाँ आपकी चॉइस है, आप चाहो तो यहाँ x और y मान लीजिए, आप चाहो तो v एंड 0 मान लीजिए, आप कोई फिगर भी ले, फिगर में थोड़ा कंफ्यूज जाएंगे क्योंकि रेजिस्टेंस भी यहाँ गिवन होगा 1 2 3 के फॉर्म में, तो वो मानना ठीक नहीं है। इस तरह से आप एज्यूम कर लें, और ये देखें कि जो रेजिस्टेंस इसमें अप्लाई हो रहे हैं वो रेजिस्टेंसेस इन दोनों में जो आपने लिया है उसमें किसके किसके बीच में आ रहे हैं। कई बार बीच में और एक पोटेंशियल एज्यूम करना पड़ सकता है, ठीक है, उसके न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे हम। तो यहाँ मैंने इसको V और इसको 0 पे ले लिया, फिर यहाँ से देखा बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसका मतलब ये पॉइंट भी V वोल्टेज पर होगा, इसका डिफरेंस पोटेंशियल भी यहाँ V होगा, इधर इसका 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ से बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये दोनों रेजिस्टेंस V एंड 0 पर हैं। अब सेम यहाँ चलते हैं तो आगे पोटेंशियल यहाँ पे V रहेगा, आगे जाएंगे 0 होगा, तो 0 और V के बीच में ये दोनों रेजिस्टेंस हैं, 0 और V के बीच में ये दोनों रेजिस्टेंस हैं, 0 और V के बीच में ये दोनों रेजिस्टेंसेस हैं। तो इसको मैंने इस तरह से शो किया डायग्राम में, इसका एक मॉडिफाइड डायग्राम बन गया। फिर इस डायग्राम में दीज टू रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, दीज टू आर ऑल्सो इन सीरीज, सीरीज एंड सीरीज। तो सीरीज़ को कंबाइंड कर दिया, R और R का सीरीज़ में 2R होता है, तो दोनों का एक रेजिस्टेंस मैंने बना दिया, इन दोनों का एक रेजिस्टेंस, इन दोनों का एक और इसका भी एक। फिर यहाँ पे ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि दीज 4 रेजिस्टेंसेस आर इन
parallel combination. So in parallel combination formula is 1 upon R equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 plus 1 upon R4 and putting the value of these resistances और सम करके मैंने इसका आंसर निकाला. ओके, इसे नोट कीजिए. यस, हैव यू नोटेड? 1 2 3 4 नोट कर लिया. चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4. Find equivalence resistance between points A and B. A and B. Yes, this is the question. The value of resistance R एंड आर. अनइक्वल भी हो सकते हैं, मैंने आर ले लिया. ए और बी के बीच में, दिस इज ए, दिस इज बी पॉइंट, इनके बीच का इक्विवेलेंस आपको फाइंड करना है. ए और बी के बीच का. देखिए कैसे होगा. जो मेथड मैंने आपको दिया था अभी, आप वो मेथड फॉलो करेंगे, क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो जाएगा. और अगर डायरेक्टली करेंगे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा. आपकी चॉइस है. चलिए, मैंने क्या बोला था, एक पॉइंट ए और बी, एक दोनों के अलग अलग पोटेंशियल एज्यूम कीजिए. लेट अस एज्यूम दिस पॉइंट इज एट पॉइंट पोटेंशियल वी एंड दिस पॉइंट इज एट पोटेंशियल 0. क्लियर? चलिए, अब यहाँ से ए पॉइंट है, आगे रेजिस्टेंस आ गया, ये चेंज हो जाएगा तो ए का वी रहेगा. बी पॉइंट का 0 है, यहाँ से चलते हैं ऊपर, दिस इज एट 0 पोटेंशियल, दिस इज एट 0 पोटेंशियल, दिस पॉइंट इज एट 0 पोटेंशियल. क्लियर? बी पॉइंट 0 पर है तो यहाँ से चलेंगे, बीच में नो रेजिस्टेंस, सो दिस पॉइंट विल बी एट 0 पोटेंशियल. आगे बढ़ते हैं, नो रेजिस्टेंस, दिस पॉइंट इज एट 0 पोटेंशियल. ये पॉइंट मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये रेजिस्टेंस को देखना है, ये इनके बीच में है, तो आपको पॉइंट सोचना पड़ेगा कि ये किस पोटेंशियल पर है. दिस पॉइंट इज ऑल्सो एट 0 पोटेंशियल और वापस 0 पे. अब बात करें अगर हम इस पोटेंशियल की, यहाँ ये पॉइंट किस पोटेंशियल पर है ये पता नहीं, ना तो V पर है ना 0 पर है. एज्यूम कीजिए दिस इज एट X पोटेंशियल. एक और लेट कर लीजिए, दिस इज एट X पोटेंशियल. नाउ दिस पोटेंशियल, दिस रेजिस्टेंस इज एट V एंड X पोटेंशियल. दिस इज ऑल्सो एट 0 एंड X पोटेंशियल. दिस रेजिस्टेंस 0 एट X पोटेंशियल, दिस इज 0 एट X. अब ये सारे रेजिस्टेंस क्लियर हो गए हैं कि कौन रेजिस्टेंस किस पोटेंशियल पर है. सो मॉडिफाइड डायग्राम, दिस कैन बी पॉइंट A, वन रेजिस्टेंस इज हियर, यहाँ से चले, ये रेजिस्टेंस आ गया, X पर आ गए वो, दिस इज एट X पॉइंट and this is at V potential, resistance R. क्लियर? अब यहाँ तक आते हैं. इसके बाद दिस रेजिस्टेंस 0 एंड X, दिस इज 0, B point R. Second again at R.
थर्ड ऑल्सो इसी के बीच में, दिस इज ऑल्सो। अब देखिए आप, देयर आर 4 रेजिस्टेंसेस 1 2 3 एंड 4। फर्स्ट रेजिस्टेंस दिस ए से एक्स के बीच में, ए और एक्स के बीच में पहला वाला आ गया। सेकेंड दिस एक्स एंड 0 के बीच में, एक्स एंड 0 के बीच में ये वाला आ गया, एक्स एंड 0 के बीच में, ये एक्स एंड 0 के बीच में सेकेंड, ये सेकेंड वाला भी आ गया। थर्ड एक्स एंड 0 के बीच में ये भी आ गया। चारों रेजिस्टेंस को हमने इस तरह से दिखा दिया, जो पोटेंशियल यहाँ शो हो रहा था वही पोटेंशियल यहाँ शो हो रहा है। अब इसको क्लियर दिख रहा है कि ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में और ये उसके साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में। करंट यहाँ से फ्लो हो रही है, आई करंट इज फ्लोइंग, दिस इज आई। यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट स्टार्ट हो रहा है। सपोज इट इज़ I1, इट इज़ I2, इट इज़ I3, I1, I2 एंड I कंबाइंड होकर के वापस, मैंने कहा था जितनी करंट एंटर उतनी करंट एग्जिस्ट में आना चाहिए। तो अब दीज 3 रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसका इक्विवेलेंस 1/R के फॉर्मूले से, और उसके साथ ये सीरीज कॉम्बिनेशन। सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/R डैश इक्वल्स टू, मान लो इनका रिजल्टेंट R डैश है तो 1/R डैश इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। सम करें कितना होगा, एलसीएम इज सेम 3/R। सो R डैश इक्वल्स टू R बाई, दिस इज द इक्विवेलेंस ऑफ दीज 3 रेजिस्टेंसेस। नाउ R डैश और R ये दोनों सीरीज में, एक डायग्राम और देख लीजिए। ए पॉइंट, फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड दिस इज इक्विवेलेंस, दिस इज बी पॉइंट, V पर और ये 0 पर, बीच में कहीं X था, पहला R, दिस इज R डैश, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस and R dash, this is the equivalence of these 3 resistance, this is R dash, and these 2 resistances are connected in series combination. So R equivalent is equals to R plus R dash series combination में। तो R plus what is R dash, it is R upon 3, R upon 3, 3 1 जा 3, 3 and 1 4 R by, so R equivalence 4R by 3। दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जब इसमें ये रूल जब इसमें फॉलो करते हैं, इसमें जो मेथड मैंने बताया वो अप्लाई करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा और डायग्राम भी चेंज हो जाएगा। डायग्राम को देख के पता लग जाएगा कि कॉम्बिनेशन क्या दिख रहा है, राइट। तो इस तरीके से अभी इसमें से और भी क्वेश्चंस लेंगे इन्हीं पे बेस करते हुए। फ़िलहाल इस वीडियो में यहाँ तक। ओके, थैंक यू।